जय हिंद बच्चों। कक्षा 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रीना गुप्ता, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी भोपाल से। बच्चों, आज हम हिंदी की सहायक पुस्तिका कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे, जिसे शिवपूजन सिंह जी ने लिखा है। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कृतिका भाग 2 पाठ 1 माता का अंचल, जिसे लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के पठनीय बिंदु देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लेखक का सामान्य परिचय, पाठ का सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास और गृह कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक शिवपूजन सिंह सहाय जी का जीवन परिचय। बच्चों, यद्यपि पूरक उत्तर पुस्तिका से ये लेखक का साहित्यिक परिचय परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, किंतु इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, साथ ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सब चीजों को लिखते हुए भी चलेंगे। लेखक शिवपूजन सहाय जी का जन्म बिहार के बक्सर जिला के उनवास गांव में हुआ था। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 को हुआ था। शिवपूजन सहाय के पिताजी का नाम श्री बालेश्वर दयाल था, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शिवपूजन सहाय को साहित्य शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई। आप हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार में हुई। फिर 1921 से कलकत्ता में पत्रकारिता आपने आरंभ की। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे पाठ का सारांश, माता का अंचल। माता का अंचल के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। दरअसल माता का अंचल शिवपूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा भाग है। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य, दुलार व प्रेम, अपने बचपन, ग्रामीण जीवन तथा ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पर ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियों का भी कहानी में बड़े खूबसूरत तरीके से उपयोग किया है। ये कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। यह कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां व सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल में ही मिलती है। आपको भी जब कोई तकलीफ होती है, कोई खुशी होती है, कोई भी हमारे जीवन का हिस्सा होता है, हमें सबसे ज्यादा स्नेह माँ के आंचल में ही मिलता है और हम अपनी सारी तकलीफें लेकर अपनी माँ के पास ही जाते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। आप भी अपने माता पिता को किसी न किसी नाम से पुकारते ही होंगे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। आमतौर पर हम देखते हैं कि बचपन माँ के पास ज्यादा गुजरता है, लेकिन भोलानाथ के साथ थोड़ा सा अलग था। इन्हें अपने पिता का सानिध्य बहुत अच्छा लगता था। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे।
वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगवाकर खूब खुश होते थे। यदि आप भी पूजा करते होंगे अपने पिता के साथ या माता के साथ, तो माथे पर तिलक लगवाने से बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो भोलानाथ जी भी अपने पिताजी से माथे पर तिलक लगवाते थे। और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नजर उन पर पड़ती, तो वो थोड़ा शर्माकर, थोड़ा मुस्कुराकर आईने को नीचे रख देते थे। उनकी इस बात पर उनके पिता भी मुस्कुरा उठते थे। पूजा अर्चना के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी जाते थे और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर भोजन करते थे। कहानी में हमें समझ में आ रहा है कि भोलानाथ का सुबह से जो उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती थी, वो पिताजी के साथ ही पूरी निरंतर चलती थी। भोलानाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। आपने देखा होगा बच्चों, जब हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भोजन करने में आनाकानी करते हैं, तो माँ भोजन को बीड़ कर उनके छोटे छोटे से पहाड़ बना देती हैं और एक एक पक्षी का नाम और विभिन्न प्रकार के तरीकों से अपने बच्चे को वो खिलाती हैं। तो भोलानाथ की माँ भी उनको इसी तरह से भोजन कराती थी। भोलानाथ की माँ भोलानाथ को बहुत लाड़ प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल से मालिश करती। उस वक्त भोलानाथ बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते थे। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज भी हो जाया करते थे। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों में अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी चोटी गूंथकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी और साथ में भोलानाथ को रंगीन कुर्ता व टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब माँ मालिश करके तैयार करती है तो उसे बहुत अच्छे से काजल लगाती है, उसकी चोटी बांध देती हैं और बिल्कुल कृष्ण की तरह संवार देती हैं। भोलानाथ की माँ भी उनके साथ ऐसा ही करती थी। भोलानाथ अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते। इन तमाशों में तरह तरह के नाटक होते थे। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक घर बन जाता था, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी ही रंगमंच बन जाती थी और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदनी बनाकर उनमें मिट्टी या अन्य चीजों से बनी मिठाइयों की दुकानें लग जाती, जिसमें लड्डू, बताशे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते थे। बच्चों, हमने देखा है कि जब बचपन में हम लोग खेलते थे तो हम भी कागज के नोट वगैरह बना लिया करते थे और मिट्टी के लड्डू बना लेते थे और छोटी छोटी सी दुकानें सजाकर हम लोग भी इस तरह के खेल खेलते थे। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते थे। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से खरीदारी कर लेते थे। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। बच्चे मस्ती करते हैं तो मुंह से ही शहनाई बजा रहे हैं, इस तरह से हुड़दंग जिसे कहते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं बचपन में। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते तो सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। बाबूजी भी बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे। हमने देखा है कि जब हमारे बच्चे अपने पिता के साथ, बच्चे जब पिता के साथ खेल खेलते हैं या पिता बच्चों के साथ खेल में भाग लेते हैं तो वो जानबूझकर हार जाते हैं। तो भोलानाथ के पिताजी भी कुश्ती में भाग लेते थे और जानबूझकर भोलानाथ से हार जाते थे। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा बचपन मजे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे। तभी बड़ी जोर से आंधी आई
बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद बारिश बंद हुई तो बाग के आसपास बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। बच्चे, ग्रामीण जो परिवेश रहता है वहां पर मिट्टी, आजकल तो हम लोग मिट्टी के रोड ही, हमें सड़क ही देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ग्रामीण जगहों पर अभी भी हमें कई जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं कि जब पानी वगैरह गिरता है तो बिच्छू, सांप आदि वहां पर निकल जाते हैं। ये कहानी जो है वो 30 के दशक के आसपास की है। संयोगवश रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए। भोलानाथ के एक दोस्त बेजू ने उन्हें चढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि जो वृद्ध लोग चढ़ते हैं तो बच्चे उन लोगों को ज्यादा ही चढ़ाया करते हैं और भागते हैं। फिर क्या था, बेजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला ले गए। सारे बच्चों को वो खदेड़ कर, मतलब भगा भगा कर वो विद्यालय ले गए। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी गई। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ी। जब बाबूजी तक ये खबर पहुंची तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला आए और उन्होंने मास्टर जी की बहुत विनती की, मिन्नतें की। जैसे ही भोलानाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो वो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आए। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में भी रोते रहे, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आपके दोस्त वगैरह मिल जाए और आप अगर रो रहे हो तो आप बहुत जल्दी चुप हो जाते हो, क्योंकि ये एक वास्तविकता है कि हम अपने मित्रों के बीच रो नहीं सकते। तो मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। चिड़िया तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। बच्चे बहुत शरारती होते हैं और इस तरह की शरारतें बच्चे अक्सर करते हैं। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन एक सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। आपको भी अगर कहीं सांप दिखेगा तो आप एकदम से चौंक जाएंगे, डर जाएंगे और वहां से भागने लगेंगे। तो सारे के सारे मित्र भी इसी तरह से एकदम डर गए और वहां से भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे। सामने बाबूजी बैठे हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो पिताजी से बहुत अधिक स्नेह करते थे, उस समय अपने पिता के पास न जाकर सीधे कहाँ गए, अपनी माताजी के पास पहुंचे और उनकी गोद में जाकर छिप गए। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ करके उसमें हल्दी का लेप लगाया और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दुलार किया। डरे व घबराए हुए भोलानाथ को उस समय पिता की मजबूत बाहों के सहारे व दुलार के स्थान पर अपनी माँ का आंचल ही ज्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। तो बच्चों, ये थी माता का अंचल कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पूरा विश्वास है कि कहानी में आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सारे अर्थों को लिख लेंगे, जिससे कि जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको कहानी को समझने में आसानी लगेगी। तो आइए हम पढ़ते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। मृदंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो संगीत में प्रयोग किया जाता है। तड़के। तड़के का अर्थ होता है सुबह। लिलार। लिलार का अर्थ होता है ललाट या माथा। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। जटाएं, बाल, भभूत, राख, विराजमान, स्थापित। उतान। उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। सानकर मतलब मिलाकर। भोलानाथ की माँ जो भोजन को
मिलाकर उनको पहाड़ बनाकर खिलाती थी, उसको सानकर कहा जाता है। अफर जाते का अर्थ होता है भरपेट खा लेते। ठोर का अर्थ होता है स्थान। बोथकर का अर्थ होता है सराबोर कर देना, डुबो देना। चंदोआ का अर्थ होता है छोटा शामियाना। ज्योनार का अर्थ होता है भोज या दावत। जीमने का अर्थ है भोजन करना। कनस्तर एक टीन का बर्तन होता है जिसे हम पीपा भी कहते हैं। ओहार का अर्थ है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले आम का उगता हुआ पौधा। कसोरे मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा जो गहराई और बड़ा ऐसे छिछला हुआ होता है। रहरी का अर्थ होता है अरहर। अठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे छोटे कीड़े, उन्हें अठई कहा जाता है। चिरौरी यानी विनती करना। मैया माँ। महतारी का अर्थ भी माँ होता है। ये ग्रामीण शब्द है। ओसारे में यानी बरामदे में। आइए शब्दार्थ के बाद हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं और जो आपकी पूरक पुस्तिका कृतिका है इसमें से अधिकांशतः प्रश्न का कलेवर यही रहेगा। तो प्रश्न पहला है हमारा, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसका, माता का अंचल नामक कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक सही है तो आपको सही उत्तर इसमें से लिखना है। पहला है कमलेश्वर, दूसरा शिव पूजन सहाय, तीसरा प्रेमचंद और चौथा मधु काकरिया। इसका उत्तर है शिव पूजन सहाय। दूसरा प्रश्न है, लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था। चंदन का, गोरस का, रोली का, भभूत का। तो आपको पता है कि जो भोलानाथ थे वो अपने पिता के साथ भभूत का टीका लगवाते थे। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। श्री कृष्ण, श्री राम, बम भोला, राजकुमार। भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाते थे। अगला है, लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तारकेश्वरनाथ, महेशनाथ, पृथ्वीराज, भोलानाथ। तो लेखक का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। 5वां है, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। नाथ, भोलानाथ, अमरनाथ, शिव महाराज। तो लेखक के पिता बचपन में उनको क्या कहते थे, भोलानाथ। अब हम कुछ रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर चिरौरी करने का अर्थ है, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पर हम विनती करना भरेंगे। आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं विनती करना, चिढ़ाना। तो जो भी सही उत्तर होगा हम उसको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है उसमें भर देंगे। तो इसका उत्तर होगा विनती करना। बच्चों की शिकायत खाली स्थान ने की। हमने पाठ पढ़ा है अभी, तो उसमें बच्चों की शिकायत किसने की थी, मूसन तिवारी ने। इसमें एक और ऑप्शन हमने दिया है, बाग के मालिक और मूसन तिवारी। तो इसमें उत्तर होगा मूसन तिवारी। लेखक गली में खाली स्थान खिलौना लेकर जाते थे। हाथी या काठ का घोड़ा। तो लेखक कौन सा खिलौना लेकर जाते थे, काठ का घोड़ा लेकर खेलने को जाते थे। ठोर शब्द का अर्थ खाली स्थान है। ठोर शब्द का अर्थ स्थान है। भोलानाथ को सबसे अच्छा खाली स्थान लगता है पढ़ना या खेलना। तो यहाँ पर आएगा उत्तर में, भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना लगता है। प्रश्न तीसरे में हम देखेंगे सत्य और असत्य। इसमें से जो भी सही है और गलत है उसके सामने हमें सत्य और असत्य लिखना है। पहला है, मर्दुए शब्द का प्रयोग पिता के लिए किया गया है। सत्य है, उनकी माता ने मर्दुए शब्द का प्रयोग उनके
भोलानाथ के पिता के लिए किया था। लेखक को बचपन में गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था, असत्य है, जबकि लेखक को कुश्ती खेलना बहुत पसंद था। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, हाँ तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, इसमें हम सत्य लिखेंगे। लेखक चूहा से डरकर भागे थे, असत्य है ये, क्योंकि लेखक सांप से डरकर भागे थे। माता का अंचल के लेखक माखनलाल जी हैं, गलत है ये, इसमें हम असत्य लिखेंगे। माता का अंचल के लेखक है शिव पूजन सहाय। अब है अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो अपने खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाते थे। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली थी? सांप से डरकर भोलानाथ ने माता के अंचल में शरण ली थी। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? उत्तर में हम देंगे कुश्ती। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? उन्होंने क्या किया था? चूहों के बिल में पानी डाल दिया था। तो ये वाली शरारत उनको बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि उसमें से चूहा की जगह सांप निकल आया था। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? माँ ने भोलानाथ के घावों पर पिसी हुई हल्दी लगाई। अब हम इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे। इन प्रश्नों को हम अभ्यास पुस्तिका पर भी लिखेंगे। प्रश्न पहला है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो हम इसको उत्तर में बच्चों लिखेंगे कि ये बात सही है कि बच्चे जो लेखक है उसको अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की अधिक जरूरत थी। अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि जब संकट के समय आता है तो बच्चों को माँ की याद आती है। जब चूहा की जगह सांप निकला तो लेखक दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे थे? अपनी माँ के पास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो माँ है वो अपने लाड़ से बच्चों के घाव को भरने वाले मरहम का काम करती है। तो बच्चों को अपनी माँ के आंचल में ही ज्यादा प्यार या ज्यादा जुड़ाव मिलता है, इसलिए वो अपनी माँ की शरण में गए। प्रश्न दूसरा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता? उत्तर में हम देखेंगे, शिशुओं को खेलना अच्छा लगता है, ये हम सब जानते हैं। अपनी उम्र के बालकों के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती है। दूसरा कारण हम मनोवैज्ञानिक भी बता सकते हैं कि बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। तो यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न तीसरा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों इसका उत्तर मैंने इसलिए भी यहाँ पर दिया है कि पहले के समय में और आज के समय में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो एक इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। बाकी आप अपने विचार भी इसमें मिला सकते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल की सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर भी अनुपयोगी वस्तुएं जो होती थी वो खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन, जो था वह सब सामूहिक वृद्धि की उपज होती थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं हो पाता है।
पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग अगर हम देखते हैं तो वह है एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। ये प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं जो आप स्वयं ही लिखेंगे। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं तब पिता भी बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं और माँ का वात्सल्य। तो माता का अंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः ये एकांगी और अधूरा शीर्षक कह सकते हैं। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन, मेरा बचपन आदि। आप अपने स्वविवेक से और भी शीर्षक देने का प्रयास करेंगे। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना तो कठिन ही होता है। बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था। अब आपके लिए गृह कार्य है। आप अपनी हिंदी शिक्षिका की मदद से इस गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इसमें आपके लिए 3 प्रश्न है। प्रश्न पहला है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा में आपको बताना है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो आपको इस कहानी को पढ़कर अपने बचपन से उस भोलानाथ के बचपन से तुलना करते हुए इसका उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो आप अपने विद्यालय से किताबें निकलवा कर लाइब्रेरी से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। आज का पाठ आपको कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपको जरूर बहुत अच्छा लगा होगा और पाठ समझ में भी आया होगा। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।